बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, उसमें क्या देखा था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके हमने कुछ केस देखे थे। जब कंडक्टर इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा। ठीक है, उसके 4-5 क्वेश्चन हमने किए थे। लास्ट में एक जो क्वेश्चन था वो जेई वाला जो था, उसको एक बार सब लोग रिवाइज कर लेना। उसको सब लोग एक बार रिवाइज कर लेना। आज जो हम हैं उससे आगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यदि लास्ट क्लास वाले में किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे को क्लास के एंड में बता देना। किसी को कोई डाउट है तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चन से। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। आप लोग सब लोग एक बार ट्राई करें। ठीक, करना कैसे बेटा, देखो एक बार मैं बता देता हूं। चलो, करना ऐसे है कि हम लोग क्या करेंगे, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी। जैसे ये ए है तो ये क्या होगा, आपका ए होगा। ये √3 है तो ये √3a होगा। ठीक है, मान लेते हैं इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे है। ये आपका करंट इसमें आई। ठीक है, ये पॉइंट है आपका सेंटर। अब देखो, इसको मैं यहां से ऐसे कनेक्ट करूंगा, ये हो गया। ठीक, ये हो गया सी। अच्छा, ऐसा कर लेते हैं, इनका नाम रख लेते हैं ABCD। अब हमको क्या करना है, देखो करंट हमको पता है, मेन टारगेट हमारा क्या है, ये एंगल निकालना है। ठीक है, ये एंगल निकालना है और ये डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या हमको ये पता है कि इसका सेंटर है, रेक्टेंगल है, तो इसका सेंटर कहां होगा, इसकी साइड के हाफ पर होगा। तो ये मेरे को पता चल गया कि यहां से साइड का हाफ होगा ना यार, सेंटर होगा जो इसके हाफ साइड डिस्टेंस पर होगा। हाफ में कितनी डिस्टेंस होगी, √3a/2। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, √3a/2। ठीक है, ये इधर a है तो ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, a/2 होगी। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, a/2 होगी। अब देखो, यदि मैं इसको थीटा मान लेता हूं, इसको यदि मैं थीटा मान लेता हूं तो क्या बने वाला, इसको यदि मैं थीटा मानूंगा तो क्या देखेगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या हम बोल देते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है भाई, a/2 है, अपॉन बेस कितना है, √3a/2 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/√3। तो कितना हो जाएगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। ये 30 डिग्री हो गया तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो ये वाला सीन हो गया। ठीक है, अब हम एक चीज और निकालते हैं। जैसे मान लो मेरे को इस साइड का और निकालना है, किसका, BC का निकालना है। किसका निकालना है, BC का। तो देखो BC का कैसे निकालोगे, BC का कैसे निकालोगे, यहां से इसको हम ऐसे मिला दें। देखो ये हो गया। क्या BC का भी वही आएगा, देखो अपोजिट साइड जैसे ये था तो आपका ये a/2 होगा, यहां √3a/2 होगा। तो ये तो सेम आएगा, जैसे यहां 30 डिग्री आया था ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, CD का और निकाल लेते हैं। CD का क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये साइड आपकी A है तो ये भी A होगी। तो इसका निकाल लिया तो बाइसिमेट्री में इसका भी लिख सकता हूं, इसका निकाल लेंगे तो बाइसिमेट्री में इसका भी लिख सकता हूं। तो अब इसका निकालेंगे तो देखो ऐसा आएगा, यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, √3a/2 होगी। ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी भाई, a/2 होगी। a/2 होगी ना, देखो ये टोटल a है तो ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, इसको थीटा डैश बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में यदि आप देखोगे, कौन से ट्राइंगल में, ये जो ब्लैक वाला है, इसमें देखोगे तो ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा कितना, √3a/2। ठीक है, बेस कितना होगा, a/2। तो यहां मैं लिख देता हूं tan θ1 tan θ डैश इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना भाई, √3a/2 अपॉन बेस, बेस कितना है, a/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा tan θ इज इक्वल टू √3, और tan θ में √3 किसकी वैल्यू होती है, थीटा डैश इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप ऐसा देखो, इसका इसका सेम होगा, इसका और इसका सेम होगा मैग्नीट्यूड में। अब डायरेक्शन की और बात कर लेते हैं। ठीक है, क्यों सेम होगा, क्योंकि देखो बाइसिमेट्री, ये एंगल 30 है, ये 30 है, तो ऐसे इधर जो एंगल बनेंगे वो 30-30 के बनेंगे।
ठीक है, ऐसे यहां पर ये एंगल आपका 60 है, ये 60 है, तो इधर ये एंगल 60 आएगा, ये 60 आएगा, तो इसका और इसका सेम होगा, इसका और इसका सेम होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो उसका डबल कर देंगे तो ये इसका भी आ जाएगा, इसका निकालेंगे, इसका डबल कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। अब देखो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। करंट ऐसे, पॉइंट इधर बाहर की तरफ, करंट ऐसे, पॉइंट इधर बाहर की तरफ, करंट ऐसे, पॉइंट इधर बाहर की तरफ, सबका बाहर की तरफ आ रहा है, सबका बाहर की तरफ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दो का निकाल लेते हैं, उसको डबल कर देंगे। दो का कैसे, जैसे इसका मैं बोल देता हूं B1 है, इसका कितना है B2 है, इसका कितना B3 है, इसका कितना B4 है। तो एक चीज तो मेरे को पता चल गई कि B1 इक्वल टू B3 होगा एंड B2 इक्वल टू B4 होगा। ये तो हो गया। ठीक है, अब B1 की वैल्यू निकालूंगा तो उसको डबल कर देंगे तो B1 और B3 की आ जाएगी। B2 की निकाल के इक्वल टू में B4 की होगी तो उसका डबल कर देंगे तो इन दोनों का आ जाएगा। अब हम B1 और B1 और B2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो B1 लिखो, B1 इक्वल टू, B1 कौन सा, इसके कारण है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D। D क्या है, ये वाली है, D ये है, D की वैल्यू कितनी है A/2। ठीक, साइन थीटा, ये थीटा डैश कितना है, देखो ये थीटा है, थीटा डैश है, ये थीटा डैश है, थीटा डैश कितना है भाई 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको यदि सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A/2 ये है, ये देखो साइन 60 कितना हो जाएगा डबल इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2। ठीक है, ये हो गया। अब ये वैल्यू किसकी है B1 की, और मेरे को पता है B1 इक्वल टू B3 है, तो ये हो जाएगा आपका B3। ठीक है, ऐसे अब आपको निकालना है B2। B2 इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, B2 इसका है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी √3a/2 साइन, इसका एंगल कितना है थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 30 प्लस साइन 30 कितना हो जाएगा भाई, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई √3a/2। ठीक, और इसको क्या लिख देंगे 2 इंटू साइन 30 कितना 1/2। अब हमको टोटल निकालना है, तो टोटल निकालना है तो देखो टोटल मेरे को पता है सबका ऐड होगा, सबका ऐड होगा, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो यहां लिख देता हूं B एट सेंटर कितना होगा B1 B2 B3 B4। ठीक है, और मेरे को पता है B1 B3 इक्वल है तो 2B1, B2 और B4 इक्वल है तो 2B2। अब आप लोग क्या करो, B1 और B2 वैल्यू रख के यहां सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब लोग सॉल्व कर ले, देख लो एक बार, किसी को कोई दिक्कत दिख रही हो तो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो देख लें एक बार। B1 B2 की वैल्यू पुट करके और सॉल्व कर लीजिएगा। देखो ये है हम लोगों का अगला क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, और इस पॉइंट पर इसमें करंट I है ना, इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, यहां पर करंट कितना है I है, इस पॉइंट पर हमको निकालना है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस P पर। ठीक है, तो अब देखो ये डायग्राम आपको दे रखा है, यहां से ये वाली डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी A है। ठीक, तो कैसे करोगे, देखो ये 30 डिग्री है तो एक लाइन में ऐसे बना लू। देखो हम लोगों को सबसे पहला टारगेट क्या है कि जो पॉइंट है, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि जो पॉइंट है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली जाए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिखते थे। ये एंगल आपका 30 है तो क्या ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये A है तो A का इधर मैं कंपोनेंट लूंगा तो कितना आएगा A cos 30 आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी D हो जाएगी, क्या हो जाएगी D, ये यहां से ये D की वैल्यू होगी। ठीक है, अब और एक चीज देखो,
क्या हमको ये पता था एंड यहां पर है, हमको ऐसे रोटेट होना है, ठीक। दूसरे एंगल के लिए भी ऐसे रोटेट होंगे, तो एक एंगल पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। देखो ये वैल्यू जो है ऐसे चल रही है ना, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब आप यहां देखो, हम लोगों के पास θ1 जो है वो तो 90 डिग्री है, क्योंकि इसने क्या बोला है, सेमी इनफाइनाइट है। θ1 कितना है, 90 डिग्री है। θ2 जो होगा वो कितना होगा आपके पास, -30 डिग्री होगा। θ2 क्या होगा भाई, -30 डिग्री होगा। अब अपने पास जो फॉर्मूला है वो लगा दो, B = μ0I/4πd। डी की जगह पे क्या लिखोगे, a cos 30, ठीक, sin 90 sin 30। देखो ऐसा लिखो उसको, -30 डिग्री, ये प्लस, ठीक। और इसको आगे सॉल्व करोगे तो B = μ0I/4πa cos 30 कितना, √3/2, ठीक। sin 90 कितना, 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का माइनस sin 30 की वैल्यू कितनी, 1/2, ठीक है। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या मिलने वाला है, देखो B = μ0I/4π √3 × a/2 × 1/2, ठीक है। इस 1/2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो B = हो जाएगा आपके पास μ0I/4π √3a। ये आपका आंसर है। आपको ध्यान क्या रखना था कि एक तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए, एंगल को कैसे मेजर करना है ये मैंने बता दिया था आपको। इस एंड को पॉइंट से कनेक्ट करो और जब तक घूमते रहो तब तक वो लाइन जिससे हमने इस एंड को पॉइंट से कनेक्ट किया वो नहीं मिल जाए। तो यहां से हम घूम के आए, यहां तक कितना घूमे, 30 डिग्री, ठीक है। और एक ये कितना इनफाइनाइट है, तो एक एंगल तो मेरे को पता चल गया 90 डिग्री है, दूसरा एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, माइनस में होगा क्योंकि सेम सेंस में रोटेट हो रहा है, ठीक है। नोट कर लो। हाँ भाई देखो ये क्वेश्चन है AIPMT 2014 का, ठीक है। AIPMT मतलब आप आजकल जो नीट होता है उसको ही है, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन बोला है, देखो 2 आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर AOB एंड COD प्लेस एट राइट एंगल टू ईच अदर। राइट एंगल मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, विद वन अबव अदर सच दैट O इज द कॉमन पॉइंट फॉर टू। O जो है वो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। The wire carry current I1 and I2 respectively, then find magnitude of magnetic field at point P lying at a distance D perpendicular to plane containing wire। अब देखो इसमें क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वायर। देखिए आप इसको मैं ऐसा बना दूं क्या, देखो ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ऐसा बना सकते हैं, है ना। अब आप देखिए इसके परपेंडिकुलर ये पॉइंट है आपका P, ये पॉइंट P है। अब आपको क्या करना है, ठीक है। लॉन्ग कंडक्टिंग वायर मतलब इनफाइनाइट वायर, ये ध्यान रखना, लॉन्ग कंडक्टिंग वायर मतलब इनफाइनाइट वायर। अब सुनो, इस पॉइंट पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसके कारण, इसके कारण निकालना। पहले मान लो AOB के कारण निकालना है, तो कैसे मानोगे, देखो करंट आपका ऐसे चल रहा है, करंट ऐसे भेजो, करंट ऐसे, पॉइंट किधर भाई, ऊपर है ना। मैं इधर आ जाऊं क्या, चलो ऐसे देख लेते हैं। देखो करंट आपका ऐसे चल रहा है, करंट आपका ऐसे चल रहा है, पॉइंट किधर है, ऊपर है, ये पॉइंट यहां पर है ना। करंट ऐसे चल रहा है, पॉइंट इधर है। अब मैग्नेटिक फील्ड आपको देखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाला जो पॉइंट है, ये थंब पाम जो है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट आपका ऐसे, पॉइंट आपका यहां पर, डायरेक्शन कैसे आएगी, इधर आएगी, ठीक है। तो AOB के कारण यदि मैं देखता हूं तो डायरेक्शन किधर आई, एक्स एक्सिस के अलोंग आई है। किसके अलोंग आई है भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग आई है, ठीक है। अब इसके कारण देखते हैं, COD के कारण, तो करंट ऐसे, देखो करंट ऐसे है, पॉइंट आपका कहां पर, ऊपर है, पॉइंट इधर है, देखो पॉइंट इधर है, तो इसके लिए ऐसे आएगी। देखो करंट आपका ऐसे है, करंट ऐसे, पॉइंट इधर मतलब ये मेरी थंब की उंगलियों की तरफ, करंट ऐसे, पॉइंट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, नीचे की तरफ।
ठीक है, तो अब एक चीज तो मेरे को पता चल गया कि इसके कारण ए ओ के कारण मान लेते हैं लेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए ओ बी कितना है, B1 है। अब B1 को हम देखेंगे तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। देखो उसने डिस्टेंस दी है क्या, एट डिस्टेंस दी है, और इसने क्या बोला है, लॉन्ग कंडक्टिंग वायर मतलब इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये होता है ना, तो मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। अब डायरेक्शन की बात करें, एक बार फिर से देख लें, पॉइंट आपका ऐसे है, करंट आपका ऐसे है, पॉइंट आपका यहां पर ऊपर देखो ऐसे, करंट आपका ऐसे है, पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग को हम क्या लिख देते हैं, आई कैप लिखते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सीओडी, इसको बोल देते हैं हम कितना, B2। सीओडी के कारण जो है वो B2 है। अब देखो सीओडी के कारण यदि आप देखोगे तो कैसे देखोगे, ये आपका पॉइंट P, करंट ऐसे, पॉइंट इधर, पाम किधर, नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर, नेगेटिव बाई में, नीचे की तरफ है, इधर है तो नेगेटिव बाई है, तो क्या लिख देंगे, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ठीक है। इसमें करंट I1 था तो इसको I1 लिख दिया, इसमें करंट कितना I2 है, और किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, माइनस बाई में है, तो इसको क्या लिख देंगे, -j, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में यदि मैं लिखता हूं तो B वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखते हैं B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई डी का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई डी का होल स्क्वायर और इसका रूट, ये हो गया। अब इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, है ना, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी तो बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर में क्या बचेगा, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, रूट के अंदर I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसमें मेन क्या था, डायरेक्शन आपको देखनी थी, मेन क्या था, डायरेक्शन आपको देखनी है, ठीक है। नोट कर लें सब लोग, किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट वायर ईच कैरिंग करंट I आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, adjacent wire have current in opposite direction, then find net magnetic field at point P। इस P पॉइंट पर, ये पॉइंट P आपका यहां पर है, ठीक है, इस P पॉइंट पर आपको क्या करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब आप देखो तो इसने वायर को बोला नहीं है कि इनफाइनाइट है, नहीं बोला है, ठीक है। रियलिटी में आप देखो, मान लो मैं दो वायर को बांधता है, दो वायर से पता चल जाएगा पैटर्न क्या बनेगा। जैसे मान लो इस 1 और 2 को मैं एज्यूम करता हूं, तो देखो ये वायर आपका 1 है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आपको दे रखी है A है, ये एंगल कितना 30 डिग्री है, ये भी एंगल 30 डिग्री, मतलब एंगल तो आपको दे दिया है। अब हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो ये A है, तो A का इधर मैं कंपोनेंट लूंगा तो कितना मिल जाएगा, A cos 30 मिल जाएगा। करंट इसमें ऐसा होगा, अब देखो करंट ऐसे है, पॉइंट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी इसके कारण, तो इसके कारण मैं बोल देता हूं आउटवर्ड, डॉट लगा देते हैं, है ना, ये हो गया, ये हो गया B1, ठीक। ऐसी सेकेंड वायर के कारण मैं देखूंगा तो सेकेंड वायर में करंट आपका ऐसे है, ठीक है, ये एंगल आपको कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, ये एंगल भी 30 डिग्री दिया है, बट अब इसने क्या बोला है कि ये A है और ये A है, तो यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भाई, 2A होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी, 2A, 2A का इधर कंपोनेंट लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2A cos 30 मिल जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अब हमको क्या करना है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखना है,
तो देखो करंट आपका ऐसे है, करंट ऐसे है, चलो ऐसे देख लें, करंट आपका ऐसे है, करंट आपका ऐसे है, पॉइंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा, तो इसको इनवर्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, क्रॉस से, तो यहां हो जाएगा आपका V2 और ये हो जाएगा क्रॉस। मतलब जो ऊपर वाले करंट है, जैसे इसका ऐसे आएगा तो इसका आउटवर्ड आएगा, इसका आउटवर्ड आएगा, इसका इनवर्ड आएगा, इसका इनवर्ड आएगा, ठीक है। तो अब मेरे को क्या लिखना है, बी लिखना है। और जैसे देखो फर्स्ट वाले के लिए कितना a cos थीटा, सेकंड वाले में कितना 2a cos थीटा, थर्ड वाले में कितना हो जाएगा 3a cos थीटा हो जाएगा, थर्ड वाले में कितना हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस a कितनी हो जाएगी 3a हो जाएगी, 3a का इधर कंपोनेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा 3a cos थीटा। अब b एट पॉइंट p हमको लिखना है, तो क्या लिखेंगे b1 वेक्टर, b2 वेक्टर, b3 वेक्टर, ऐसे लिखेंगे अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब हमको ये पता है कि डायरेक्शन हमने देख ली है, तो ऐसे लिख सकता हूं, देखो BP इज इक्वल टू B1 की वैल्यू बोलो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D, D की जगह क्या लिखोगे a cos 30, ठीक, साइन एंगल कितना भाई 30 डिग्री है, साइन 30, ठीक। दूसरा कितना होगा माइनस का होगा, क्योंकि हम ये तो देख चुके हैं ना कि ये जो ऊपर वाला ये वाला जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन वाला पॉजिटिव देगा, डाउनवर्ड वाला क्या देगा नेगेटिव देगा, ठीक है। तो यहां लिखोगे म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, डी की जगह पे क्या लिखोगे 2a cos 30 लिखोगे, तो ये हो जाएगा 2a cos 30, ठीक है, cos 30, और यहां क्या लिखोगे sin 30 प्लस sin 30, ठीक। अगला यदि आप लिखें तो मैं यहां लिख दे रहा हूं नीचे थर्ड वाला प्लस में आएगा, थर्ड वाला प्लस में आएगा, तो क्या लिखेंगे देखो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, e की जगह पर आप कितना हो जाएगा 3a cos 30 हो जाएगा, sin 30 प्लस sin 30, ऐसा पैटर्न चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बस आपको क्या चेंज करना, ये जो डिस्टेंस है ना वो चेंज हो जाएगी, a cos 30 2a cos 30, यहां 3a cos 30। अब इन सब में जो कॉमन है, कॉमन कौन है देखो म्यू नॉट a 4 पाई a cos 30 sin 30 प्लस sin 30, ये कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन को मैं बाहर ले लेता हूं, तो क्या आ जाएगा कॉमन देखो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a cos 30 को सोल्व कर लेते हैं तो √3/2, ठीक। ऊपर sin 30 कितना हो जाएगा भाई 2 इंटू साइन 30 कितना 1/2, ठीक। ये मैंने कॉमन लेके, चलो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे हो जाएगा नहीं तो उड़ जाएगा, फिर पहले कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नॉट I, ठीक है, sin 30 प्लस sin 30 अपॉन 4 पाई a cos 30। अब देखो बेटा यहां कितना बचेगा, ये तो पूरा बाहर आ गया, तो यहां बचेगा 1, यहां कितना बचेगा देखो 4 पाई a cos 30 बाहर आ गया, तो नीचे कितना बचेगा 2, ऊपर वाला पूरा बाहर आ गया तो 1/2, यहां कितना बचेगा 1/3, अगले वाले में कितना बचेगा 1/4, फिर 1/5, ऐसा चलता जाएगा अब टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हैं देखो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a cos 30 कितना √3/2, ठीक है, ये हो गया इंटू 2 sin 30, तो 2 इंटू साइन 30 कितना 1/2, ये हो गया। और अंदर ये जो टर्म है ये क्या है, ये है आपका ln2 का एक्सपेंशन, log e बेस पर 2 का एक्सपेंशन है, तो इसकी जगह पर मैं लिख देता हूं सीधा ln2, ठीक। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट I अपॉन 2√3 पाई a ln2, ये आपका आंसर आएगा। नीचे वाला नहीं लिख रहा, नीचे वाला नहीं दिख रहा बेटा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, है ना, ये जो है ये आपको नहीं दिख रहा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, चलो ये जो फाइनल जो रिजल्ट है इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, है ना, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये जो है इसको यहां लिख देंगे, तो यहां बचेगा कितना देखो म्यू नॉट I अपॉन 2√3
2√3 पाई ए, ठीक, ln2। ये आपका आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया और बहुत प्यारा सवाल है। देखो हाँ, अब इसमें मेडिकल वाले जो बच्चे हैं, बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा ऐसा लगेगा सर हमको तो ये फॉर्मूला ही नहीं पता है ना। वैसे नीट में इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, एम्स तो फिर भी पूछ लेता था, आजकल एम्स तो बंद ही कर दिया है। जेई में जरूर पूछ सकता है ना, जेई वालों से पूछ सकता है, एडवांस में तो नहीं पूछेगा, मेंस में ही पूछ लेता है इतने लेवल का। तो नोट कर लो बेटा। यार एक छोटी सी दिक्कत ये है कि बोर्ड थोड़ा छोटा है ना। नोट कर लिया सबने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। हाँ बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये है, इन फिगर शोन ए लार्ज मेटल शीट ऑफ विड्थ W कैरी करंट I यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स विड्थ, देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P लाई इन द प्लेन ऑफ शीट एज शोन इन फिगर। देखो ये आपकी एक सीट है, ठीक है, इस सीट में जो है ये आपकी एक सीट है ना, ये एक सीट है, इस सीट में टोटल करंट कितना है I फ्लो हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमको क्या करना है, इसके सेंटर से डिस्टेंस आपको दे रखिए कितनी, इस सेंटर से यहां पर, चलो ऐसा मान लो, चलो यहां पर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, a। अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। लार्ज शीट, मेटल शीट बोला है, मतलब क्या है, इनफाइनाइट वायर आपको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है, इनफाइनाइट है। अब हम ऐसा करते हैं कि यहां पर एक एलिमेंट मान लेते हैं, ये एक एलिमेंट मान लिया, कितनी विड्थ का, dx विड्थ का, एक एलिमेंट मान लिया जिसकी विड्थ कितनी है भाई, dx है, ठीक है। अब हमको पता है कि करंट इन W विड्थ में करंट आपका कितना है, I है, तो यूनिट में कितना होगा भाई, I/W होगा, ठीक है। करंट किसमें, dx थिकनेस में, तो ऐसे बोल देते हैं करंट इन एलिमेंट, इसको हम बोल देते हैं कितना, di, और वो कितना होगा, I/W इंटू dx होगा। इस एलिमेंट के कारण यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कहां पर, यहां पर। तो देखो यहां से हम ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी, x, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट, इसको हम क्या बोल देते हैं, dB बोल देते हैं। dB इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट I की जगह पे क्या लिखोगे, di लिखोगे, di अपॉन 4 पाई, इनफाइनाइट बोल दिया ना उसने पहले ही, देखो लार्ज है तो मतलब इनफाइनाइट है। अब ये एक तरह से वायर की तरह बिहेव करेगा, इसलिए मैं ये लिख रहा हूं, है ना। ये ऐसे एक एलिमेंट मान लिया बहुत छोटी थिकनेस का, तो वो एक तरह से वायर की तरह बिहेव करेगा। अब यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी, x। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई x, dx की वैल्यू यहां से उठाओ, di की वैल्यू यहां से उठाओगे तो कितना मिलेगा, I/W इंटू dx। जो कांस्टेंट है उसको बाहर ऐसे रख लें, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई W dx अपॉन x, इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, टोटल निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो B इक्वल टू क्या लिखेंगे, dB का इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन करोगे तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई W dx अपॉन x, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लें तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई W dx अपॉन x। अब हमको क्या करना है, लिमिट रखनी है, तो इस x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, यहां हम एलिमेंट को मान लें,
देखो इस एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जब एलिमेंट आपका यहां हो मतलब पी से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है भाई, ए है, तो यहां लिमिट हो जाएगी आपकी ए, लोअर लिमिट ए होगी। ठीक है, इसके बाद इस एलिमेंट को मैं कहां एज्यूम कर सकता हूं, मैक्सिमम यहां तक एज्यूम कर सकता हूं, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी w प्लस ए, तो ये होगी अपर लिमिट w प्लस ए। ठीक है, अब हमको पता है dx अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है ln x, तो इसको मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई w ln x, लिमिट कितनी है बेटा a से a प्लस w। ठीक है, अब हम यहां पर लिमिट पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई w, ये तो आपका एज इट इज ln x की जगह क्या लिखना है a प्लस w लिखना है, माइनस ln a। इसको जब सॉल्व करोगे तो log a माइनस log b का फॉर्मूला है, देखो log a माइनस log b, a की वैल्यू कितनी a प्लस w, b की वैल्यू कितनी a, तो इसको आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई w ln a प्लस w अपॉन a। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सब लोग नोट कर लें, मजे आ रहे हैं ना आज तो। नोट कर लिया भाई, सब लोग नोट कर लें। हाँ बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन जे 2000 का है ना, प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है। अब यहां देखो ए इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल। देखो ये जो इनफाइनाइट वायर था पी आर, इसको ऐसे बेंट कर दिया है ना, एज शोन इन फिगर द करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू पी क्यू आर, इसमें करंट आई फ्लो हो गया। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एट पॉइंट एम इज H1, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है H1 है जब ये फ्लो होगा। अब देखो यहां से करंट फ्लो होगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, पहला केस हम मान लेते हैं इसका, अब यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो देखो ये करंट है ना, ये ऐसा हो गया, यहां से क्या होगा इनफाइनाइट होगा, ये इधर इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि देखो ये वाला वायर है सेमी इनफाइनाइट वायर है, दिख रहा है, पर जो पॉइंट है ना, इस वायर को मैं एक्सटेंड यदि करता हूं तो पॉइंट यदि इसी वायर पर आता है, पॉइंट इसी वायर पर आता है, तो उस वाले केस में हम उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेंगे, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड वहां डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इस वायर के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखना, इस वायर के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 हमको मानना है। इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस पे देखना है, तो देखो इसको मैं बोल देता हूं कितना B1 और इसको बोल देता हूं अभी B2। ठीक है, तो पहला जो केस है ऐसा बोल देते हैं H1 जो हमको दे रखा है, H1 कितना होगा B1 प्लस B2 होगा, इसको तो हम लेंगे नहीं। B1 जो है वो कितना होगा, सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी डायरेक्ट लिख देते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, दूसरे वाले केस में हमको क्या बोला है कि इसमें एक वायर और कनेक्ट कर दिया। देखो ये ऐसी सिचुएशन है, ये P ये Q और यहां पर आपका R, यहां एक वायर और कनेक्ट कर दिया इसने QS। ठीक, ये पॉइंट आपका यहां पर एज इट इज M। ठीक है, डिस्टेंस तो इसकी वही है D। अब इसने क्या किया, यहां से करंट I भेजा। देखो now another infinite wire QS is connected at point Q so that current I/2 in QR, इसमें करंट कितना जाएगा I/2 जाएगा, इसमें करंट कितना जाएगा I/2 जाएगा। ठीक है, एज वेल QS है ना, ये हो गया। अब इसके बाद देखो एट पॉइंट, हाँ, the current in PQ remains same, the magnetic field at point M is H2, then find ratio of H1 by H2। अब इस वाले केस में हमको देखना है, तो देखो एक यहां आ जाएगा इसका B1, इसका बोल देते हैं B2, इसका बोल देते हैं B3। तो H2 हमको बोला है सेकेंड वाले केस में। ठीक है, सेकेंड वाले केस में H2 बोला है, तो हम इसको क्या लिखेंगे B1 प्लस B2 प्लस B3। B3 क्यों, क्योंकि ये इसी वायर पर लाई करेगा, तो B3 को तो हम गायब कर दो। क्या बचा, B1 और B2 बचा है। B1 देखोगे तो ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो B1 की जगह पे क्या लिख दोगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये जहां हमने ये लिखा है
ठीक है। अब इस वाले वायर के लिए, ये वायर है वो भी तो सेमी इनफाइनाइट वायर है, बट अब इस वाले केस में करंट कितना है, I/2 है। तो B2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट करंट कितना है भाई, I/2 अपॉन 4πd। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट I अपॉन 4πd प्लस म्यू नॉट I अपॉन 2 4πd, ये हो गया। अब इसको जब ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4πd 1 + 1/2 तो 3/2। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, H1/H2 का रेशो पूछा है। किसका रेशो पूछा है, H1/H2। तो ये वैल्यू आपकी किसकी है, H2 की है, ये वैल्यू आपकी H1 की है। तो देखो H1/H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4πd, इसको क्या करें, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दें तो 4πd 2 अपॉन म्यू नॉट I इंटू 3, 4πd म्यू नॉट है, ये कैंसिल आउट, कितना हो गया बेटा 2/3। देखो जेई में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे कि पेपर में कहां पर वो क्वेश्चन बैठे हुए हैं। ठीक है, नोट कर लें सब लोग। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ बच्चों, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर आर प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दे कैरी करंट I1 एंड I2 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड, यहां लिख लेना देन फाइंड, ऐसे लिख लो, देन फाइंड लॉकस, इक्वेशन ऑफ लॉकस ऑफ ए पॉइंट वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। मतलब आपको वो पॉइंट बताना है, उस पॉइंट की लोकस मतलब उस पॉइंट की इक्वेशन बतानी है जिस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, 0 हो, जिस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, 0 हो। अब हम ऐसा कर लेते हैं, देखो मान लो ये पॉइंट हमारा P है, ठीक है। अब इस P के कोऑर्डिनेट हम मानेंगे तो x, y मानेंगे, मतलब यहां से डिस्टेंस कितनी, y, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी, x। ठीक, अच्छा अब देखो यदि मैं यहां मानता हूं तो क्या आएगा, करंट आपका ऐसे, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इसके लिए मानते हैं तो करंट ऐसे, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। मतलब आपको उस जगह पर पॉइंट एज्यूम करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा पॉइंट देखो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट है। जैसे मान लो मैं यहां मान लेता हूं, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मैं मान लो यहां पॉइंट मान लेता हूं, सुनिएगा, यहां पॉइंट मान लेता हूं तो यहां करंट आपका I2 है, इसमें करंट I1 है। अब आप देखो यहां मानोगे करंट ऐसे, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऐसे, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। यहां देखो करंट ऐसे, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो यहां पर तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपके ऐड हो जाएंगे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपके ऐड हो जाएंगे, तो यहां 0 नहीं मिलेगा, यहां 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमको 0 कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने पॉइंट को यहां अज्यूम किया है। देखो यहां एक बार वापस देख लो, यहां देखेंगे तो करंट आपका ऐसे, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऐसे, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए ना, मैग्नेटिक फील्ड 0 चाहिए। अब 0 मैग्नेटिक फील्ड कब मिलेगा, जब एक का इनवर्ड हो, एक का आउटवर्ड हो। तो देखो इस वाले केस में देखें, यहां मैंने पॉइंट माना, करंट ऐसे, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो एक बाहर की तरफ हो गया, करंट ऐसे, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 हो सकता है, बट इस वाले केस में 0 कभी नहीं होगा। अरे भाई 0 कब हो सकता है, एक वैल्यू पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, या एक आउटवर्ड हो, एक इनवर्ड हो, तभी 0 होगा। दोनों आउटवर्ड, दोनों इनवर्ड हो जाएंगे तो कभी 0 नहीं होगा। तो ये वाला केस हमारा गलत है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख देना है। तो इसके कारण लिख देते हैं पहले V1, इसके कारण V1 है,
इसके कारण कितना b2 है। ठीक, b1 यदि मैं लिखता हूं तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई i1 है, i1 है ना। इससे डिस्टेंस कितनी है, इनफाइनाइट वायर है, देखो लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट वायर है तो इनफाइनाइट का सीधा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। इस वायर से डिस्टेंस कितनी है भाई, y। ठीक, अच्छा ये किधर आएगा, करंट ऐसे, पॉइंट इधर बाहर की तरफ, बाहर मतलब आउटवर्ड ऐसे, तो ये क्या है प्लस के कैप में है, के कैप। ठीक, B2 यदि आप लिखेंगे तो B2 किसके कारण लिखेंगे, इसके कारण, तो वो कितना हो जाएगा, देखो म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई, इस वायर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है x, इस वायर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है x है। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करें तो करंट आपका ऐसे पॉइंट इधर अंदर की तरफ, अंदर कौन है, नेगेटिव के कैप, नेगेटिव के कैप। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट कितना चाहिए, 0 चाहिए, तो ये v1 वेक्टर हो गया, v2 वेक्टर, v1 v2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या चाहिए, 0 वेक्टर चाहिए। तो डायरेक्ट लिखते हैं, कैसे लिख देंगे, देखो म्यू नॉट आई के कैप 4 पाई बाई माइनस, इस माइनस को आगे ले जाए, म्यू नॉट i2, म्यू नॉट i2 4 पाई x। ठीक, देखो म्यू नॉट 4 पाई, म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, के कैप इसके साथ ही है तो के कैप इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर कितना बचा, i1 बाई इज इक्वल टू, सॉरी माइनस i2 बाई x इज इक्वल टू 0 है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं i1 बाई इज इक्वल टू i2 बाई x। ठीक है, क्या किस में रिलेशन चाहिए हमको, x और y में चाहिए, तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो इस i2 को इधर ले लें, ऐसा लिख देंगे, देखो y इज इक्वल टू i1 बाई i2 इंटू x। कैसे किया, i2 को भेज दिया नीचे और x को भेज दिया इधर, तो i1 बाई i2 इधर आ जाएगा, x इसके साथ मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू i1 बाई i2 इंटू x। ये आपका फाइनल आंसर है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिए, कुछ क्वेश्चन जो आपकी शीट है उससे सॉल्व कर लेना, है ना। आप लोगों की सीट तो होगी ना यार, मेरे को नहीं पता कि आपको सीट दी है या नहीं। ठीक है, चलो बाय, फिर मिलेंगे।